आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AGTA 2022 की जो वैकेंसी आने वाली है उसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि इसके लिए आप सबके लगातार ही कमेंट्स आ रहे हैं। लगातार ही आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि AGTA का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, इस पर एक स्पेशल वीडियो लाने के लिए। और मैंने काफ़ी टाइम पहले आप सबसे कहा था कि सिलेबस पे जो है मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AGTA 2022 की जो वैकेंसी आएगी उसका क्या रहेगा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, जो मेंस एग्जाम आपका होगा PET के स्कोर पे। तो दोस्तों यहाँ जो भी हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे 2018 में जो वैकेंसी आई थी और उसका जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न था उसी के बेसिस पे, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। तो फिलहाल जो पिछला एग्जाम पैटर्न था उसी के साथ हम लोग यहाँ पर इसको रिलेट करके और इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं AGTA का क्या रहेगा सिलेबस, किस तरह से क्या जो पैटर्न है रहेगा, जिससे कि आप सबको तैयारी करने में आसानी हो जाए और आप लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबको पता होगा और बार बार मैं ये बात आपको नहीं बताऊंगी, आयोग जाने के बाद भी आपको आइडिया लगा होगा कि AGTA का जो आपका नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने वाला है। उम्मीद कीजिए कि इस मंथ के लास्ट में आपको इसका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वो देखने को मिल जाएगा। विभाग से जो है अधियाचन जा चुका है आयोग के पास, बस शासन स्तर से मंजूरी मिलने की देरी है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी, ये जो आपने जो PET एग्जाम दे रखा है 2021 वाला, उसी के स्कोर पर जो है यहाँ आपको मेंस देने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग बार बार वैकेंसी के लिए तो नहीं पूछिए, आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक पे बात करते हैं। सिलेबस को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। पूरा सिलेबस का मैंने अलग से आप लोगों की सुविधा के लिए एक PDF बना दिया है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सिलेबस ही होगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबको बोलूँगी कि आप लोग जितने भी एग्रीकल्चर और एलाइड के कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि AGTA की जो न्यू वैकेंसी आएगी उससे रिलेटेड वीडियोज़ इसी तरह आते रहेंगे। जो भी मेरे से हेल्प हो पाएगा मैं आप सबकी करती रहूँगी। तो आप लोग सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या रहेगा आपका सिलेबस। तो दोस्तों सिलेबस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिटेल में। तो जो आपका 2018 का नोटिफिकेशन था उससे मैंने कट करके आपके लिए स्पेशल एक PDF बना दिया है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा सिलेबस डिटेल में है। और इसको आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं इस PDF को शेयर कर दूंगी, मैंने पहले भी किया था, लेकिन आप सब जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इस वाले PDF को चलिए हम लोग डिटेल में यहाँ पर पहले देखते हैं पूरे को कि क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले तो हम लोग पैटर्न देख लेते हैं कि क्या रहेगा। तो दोस्तों आप सबको बता दें 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए थे 4 सेक्शन से क्वेश्चंस, जो कि ये 4 सेक्शन आप सामने में देख रहे हैं, जिसमें कि 4 सेक्शन में आपका एक सेक्शन था जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस जो थे वो आपके रीजनिंग से आए थे। 200 क्वेश्चंस में 4 सेक्शन में 50-50 क्वेश्चंस थे, 200 टोटल क्वेश्चंस थे, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से थे, 50 क्वेश्चन हिंदी से थे। दोस्तों आप सबको बता दें आपके लिए हिंदी और रीजनिंग ये जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिंदी और रीजनिंग से आए थे। तो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रीजनिंग जो है इतना भी इजी नहीं था। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दिया है, अगर आप फिर से बोलेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस वीडियो में, लेकिन अभी आपको फिलहाल समझना है यहाँ पे पैटर्न। तो आपको बता दें रीजनिंग और हिंदी जो है आपके 50-50 होंगे। अभी हम लोग आगे डिटेल में जो है इसमें रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक आएंगे और हिंदी में क्या क्या टॉपिक वो भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए एक बात आप लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या सिलेबस चेंज होगा, किस तरह से होगा। तो देखिए सिलेबस अगर चेंज होगा भी तो यहाँ जैसे 200 क्वेश्चंस है टोटल, तो हो सकता है कि आयोग जो है 100 क्वेश्चंस कर दे, सारे सेक्शन से 25-25 कर दे। लेकिन फिलहाल जो है ये नहीं हो सकता है कि रीजनिंग, मैथ्स, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को हटा के सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर आ जाए, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी यहाँ से लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था 2018 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें संशोधन हो करके ये सिलेबस बनाया गया था। तो इसलिए इसमें पैटर्न में कोई चेंज होना नहीं है, पैटर्न यही रहेगा। बस ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये हो सकता है कि 100 क्वेश्चंस 200 के बदले हो जाए, बट पैटर्न यही रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से होंगे, 50 क्वेश्चंस आपके हिंदी से होंगे, और जो है एक सेक्शन आपका रहेगा जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होंगे मैथ्स और साइंस के, जिसमें 25 क्वेश्चन साइंस से आएंगे और 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से आएंगे।
और एक सेक्शन जो कि बहुत ही वास्ट आप जिसको कह सकते हैं वो आपका होगा जनरल नॉलेज वाला, जिसमें कि आपके सारे पोर्शन से तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ आपके एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ जो ये जीके वाला जो सेक्शन है आपका, जो 50 क्वेश्चंस है, वहाँ पर आप सबको बता दें कि वेटेज जो है ज़्यादा दिया जाएगा एग्रीकल्चर को ही, क्योंकि हम लोग का जो पेपर हुआ था, जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे उसमें आपको बता दें, इस 50 में से जो है 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से पूछे गए थे। बाकी के 30 क्वेश्चन जिसमें कि आपके सारे पोर्शन को इन्होंने टच किया था, जैसे कि आपका हो गया साइंस नहीं, जैसे कि आपका हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और जो करंट अफेयर्स है, ये सारे पोर्शन को इन्होंने यहाँ पे टच किया था 30वें। बट यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चंस आए थे। एक स्पेशल वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि आपको एग्रीकल्चर का कौन सा बुक फॉलो करना है, जिससे कि आप यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे जिसको आप कर सकेंगे। और बाकी जो सेक्शन है, बाकी जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें कि मैं आपको बुक बता चुकी हूँ। बुक लिस्ट पर मैंने वीडियो बना दिया है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दे रही हूँ, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ पर जो है सारी चीज़ें मैंने बताई है कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है इस वाले सेक्शन को फॉलो करने के लिए, इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आपका पैटर्न रहेगा, जहाँ पे कि 50-50 क्वेश्चन सारे सेक्शन से पूछे गए थे। इस तरह का आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। अब चलिए हम लोग डिटेल में जो है देख लेते हैं कि यहाँ पर किस पोर्शन से क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या टॉपिक आएंगे, हिंदी में क्या क्या टॉपिक आएंगे, रीजनिंग में क्या टॉपिक आएंगे। इसको हम लोग पहले एक बार डिटेल में देखते हैं। एक पीडीएफ जो मैंने आपके लिए बनाया है, 2 पेज का पीडीएफ है, जिसमें कि पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर किया गया है। तो इसको हम लोग चलिए डिटेल में देखते हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे जो कुछ बातें, जो कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस पीडीएफ को डिटेल में देखने के बाद हम लोग करते हैं। तो चलिए पहले पीडीएफ को देख लेते हैं डिटेल में। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो पीडीएफ है, आप इस पीडीएफ को देखिए, एजीटीए सिलेबस का, ये मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए तैयार किया है। ये आप पूरा पीडीएफ देख सकते हैं, यहाँ डिटेल में सारी चीज़ें दी गई है। और इसको मैंने पहले भी शेयर किया था, लेकिन फिर से मैं एक बार शेयर कर दूंगी इस वीडियो के जस्ट बाद ये वाला पीडीएफ जो है, जिसमें कि डिटेल में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की बात करी गई है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका एग्जाम पैटर्न और इससे रिलेटेड जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिटेल में है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है, क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको मैंने पहले ही बता दिया, आप सब देख लिए कि ये 4 सेक्शन होंगे, जहाँ पर आपके 200 क्वेश्चंस आएंगे, 400 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चंस 2 नंबर के रहते हैं। और जो है यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जो कुल 50, ये जो हम लोगों के टाइम पे जो है 1.5 नेगेटिव मार्किंग थी। अगर आपके जो है 2 क्वेश्चंस गलत हो गए तो 1 क्वेश्चंस के मार्क्स कमेंगे। वो तो नया नोटिफिकेशन आएगा तो इस बार का क्या रहेगा वो सब पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है हम लोगों का इस तरह का था। तो ये सारे जो आपको पहले मैंने यहाँ पे टॉपिक, जो भी पैटर्न है, जो टॉपिक है, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। अब चलिए हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज देख लेते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि आपका रीजनिंग जो है, जिसमें कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो आप देख सकते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण से युक्ति संगत एवं आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, ऐसे प्रश्न जिनसे अभ्यर्थी का परिणाम परक अभिक्षमता की परख हो सके। सांख्यिकी विश्लेषण, ग्राफ और डायग्राम, जिसमें अभ्यर्थियों की सांख्यिकीय, ग्राफकीय, डायग्राम संबंधी प्रस्तुत सूचना के माध्यम से सामान्य ज्ञान संबंधी परिणाम निष्कर्ष निकालने की क्षमता की परख हो सके। तो यहाँ पर जो है रीजनिंग से ये सारे टॉपिक्स होंगे। आपको मैं यहाँ पर जो है एक जनरल आइडिया दे देती हूँ, जो कि रीजनिंग के जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जो एसएससी टाइप एग्जाम्स में आते हैं, उसका आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आर.एस. अग्रवाल की बुक से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने बुक बता दिया हुआ है, आप बुक लिस्ट वाले वीडियो में जाके देखिएगा, उस बुक से आप प्रैक्टिस कर लीजिए रीजनिंग की, आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, जैसे कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस और भी डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सब पे आप लोग अपनी पकड़ बना लीजिए। जो और भी सीरीज वाले क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है रीजनिंग के ऐसे टॉपिक्स होंगे। और आप चलिए हम लोग सामान्य ज्ञान की बात कर ले। जो सामान्य ज्ञान यानी कि जो मैंने आपको कहा कि बहुत ही वास्ट रहेगा जनरल नॉलेज वाला सेक्शन, इसमें आपके सामान्य ज्ञान में जो है कंप्यूटर ज्ञान, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर की भी यहाँ पे पढ़ाई करनी होगी। 5 से 6 क्वेश्चंस कंप्यूटर से भी रहते हैं। तो कंप्यूटर का परिचय, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क एवं ईमेल, जो कंप्यूटर के नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके लूसेंट वगैरह के जो बुक हैं वहाँ से तैयार हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश पर आधारित विशिष्ट प्रश्न, हाँ देखिए यूपी का एग्जाम है तो यूपी स्पेशल क्वेश्चंस तो आएंगे, जिसमें कि
संस्कृति, कृषि, जनसंख्या, व्यापार एवं वाणिज्य, उद्योग, सामाजिक प्रथाएं, ललित कला, लोक कलाएं, गायन, संगीत, नाटक आदि विधाओं की सामान्य जानकारी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यक्तित्व क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता एवं सामान्य समाधान भी समाहित होगा। सामान्य मानव व्यवहार, अनुशंसा, नैतिकता, नेतृत्व, महिलाओं का सशक्तिकरण, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास के, जिसमें कि आपके यहाँ पर पूरे हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की सामान्य जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्रीयता का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता प्राप्ति की सापड़क जानकारी उपेक्षित है। फिर यहाँ पे देखिए ज्योग्राफी के टॉपिक्स होंगे, भारत एवं विश्व भूगोल, जिसमें कि आपके क्वेश्चंस यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी से भी होंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी होंगे। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विषय की केवल सामान्य जानकारी उपेक्षित होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे सामान्य ज्ञान वाले। फिर आप देख लीजिए भारतीय राजनीति, ये क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट है। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि पंचायती राज, लोक नीति एवं आधारित मुद्दे आदि, भारतीय राजनीति एवं शासन के अंतर्गत देश के संविधान, पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक के क्वेश्चंस होंगे, जहां पर अभ्यर्थियों का जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरीकरण से संबंधित समस्या एवं पारस्परिक संबंध, भारतीय आर्थिक नीति एवं भारतीय संस्कृति के व्यापक स्वरूप के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, इसमें खेलकूद के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे। भारतीय कृषि, भारत में कृषि, कृषि उत्पाद एवं उनके विपणन के संबंध में जानकारी की उपेक्षा अभ्यर्थियों से होगी। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस तरह से जो है आप ये देख सकते हैं, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा है, जिसके लिए आपको बहुत ही लग के पढ़ने की जरूरत है। सामान्य ज्ञान की टॉपिक, जहां पे कि सारे पोर्शन से क्वेश्चंस होंगे। तो ये हो गए। अब हम लोग चलिए बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान तथा अंकगणित। जो मैंने आपको बताया कि एक सेक्शन होगा जहां पर कि आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस आपके साइंस से होंगे, 25 क्वेश्चंस मैथ से होंगे। सामान्य विज्ञान के यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जिसमें कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तीनों ही विज्ञान से क्वेश्चंस होंगे कि प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों पर सहित विज्ञान के समान परोबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी ऐसे किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया हो। इसमें भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, संतुलित आहार, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन, विटामिन, डायरिया, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां एवं बचाव, एनीमिया, विभिन्न बीमारियों के भोज्य पदार्थ का महत्व, टीकाकरण का महत्व, जल चक्र, जल स्रोत के प्रकार, पेयजल गुणवत्ता के मानक, एक्यूफर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टिविटी सर्वेक्षण आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो साइंस की तैयारी है उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बुक लिस्ट वाले में जाके आप देखिएगा कौन से बुक से आपको साइंस की तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चंस यहाँ पे साइंस के होंगे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबको बतानी जरूरी है, क्योंकि ये जो साइंस और मैथ्स वाला आपका पोर्शन होगा, जिसमें कि आप साइंस के ही क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन बहुत ही टफ और वास्ट पूछा जाता है। जनरली जो एग्रीकल्चर के कैंडिडेट्स होते हैं उनका मैथ्स उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए आप लोग साइंस अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, इसमें अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है मैंने शेयर किया हुआ है ऑलरेडी, नहीं है तो फिर आप मुझे बताइएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी टॉपिक वाइज, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। मैथ्स के क्वेश्चंस काफ़ी टफ होते हैं, तो इसीलिए आप लोग साइंस अच्छे से कर लीजिएगा। अब देख लीजिए सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे आपके अपठित गद्यांश का संक्षेपक, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक, शासकीय, अर्ध शासकीय, व्यक्तित्व एवं व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना के परिपत्र संबंधी प्रश्न, ये सारे टॉपिक्स हिंदी के हैं। वर्ण एवं संधि विचार, उच्चारण, लेखन, स्वर व्यंजन, मात्रा पहचान और प्रयोग, ध्वनियों का वर्गीकरण, शब्द रचना, संधि विच्छेद, समास, ये सारे जितने भी आप ये टॉपिक्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे टॉपिक्स को आप तैयार कर लेंगे। हिंदी में देखिए विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, अनुवाद, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का सामान्य ज्ञान, इस तरह से जो है हिंदी के क्वेश्चंस होंगे। हिंदी का भी सिलेबस काफ़ी बड़ा है, 50 क्वेश्चंस है जो कि सारे एरिया को टच करेंगे, तो इसीलिए आप लोग जो है हिंदी की तैयारी में भी अभी से लग जाइए। और हिंदी के लिए भी मैंने बुक आप सबको बता दिया है बुक लिस्ट वाले वीडियो में, तो आप लोग इस तरह से पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो ये पूरा जो सिलेबस है, ये पूरे टॉपिक वाइज जो मैंने यहाँ पर 2 से 3 पेज में है, ये PDF मैं अलग से आप लोग
के साथ यहाँ पर टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इस वीडियो के बाद, ये आपको PDF। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने इस वाले PDF को डिटेल में देख लिया, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है, किस तरह से आप सबको पढ़ना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए इसकी तैयारी के लिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बुक लिस्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप सब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। तो जैसे ही मेरे पास टाइम होगा मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। तो दोस्तों, इस तरह से जो है AGTA का 2018 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न था। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने कहा कि आपको इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो आप सबको बता दें कि इसी को आप लोग फॉलो कीजिए, इस वाले एग्जाम पैटर्न को, इस वाले सिलेबस को आप लोग देखते रहिए, इसी के अकॉर्डिंग पढ़िए। इससे ज़्यादा, इससे आगे अगर आपने इस वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर ली, इस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। भले कुछ भी रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चन से क्या फ़र्क पड़ता है, 200 के बदले अगर 100 आएंगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा। इसी तरह से आपको रीजनिंग, हिंदी सब कुछ तैयार करना है। और आप सबको बता दें कि हिंदी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसलिए आप लोग हिंदी की तैयारी अच्छे से कर लीजिए और रीजनिंग की भी। और आप सबको बता दें कि आप सबको लग रहा होगा आप लोग अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं कर रहे हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने देने ही होंगे इसकी तैयारी के लिए। इतना ईजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप सबके लिए साथ जो है कॉम्पिटिशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। क्योंकि आप सबको बता दें सिर्फ एग्रीकल्चर के कैंडिडेट्स नहीं होंगे, एलाइड वाले भी होंगे, यहाँ बीटेक AG वाले होंगे, सब होंगे जिनका कि मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और तैयारी में जुट जाइए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके हर एक डाउट को दूर करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह किसी नई जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।